नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या-क्या चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश अभी जो जूनियर असिस्टेंट वाला पेपर आएगा वो यहाँ पर इसी मतलब पीडीएफ से ही आपके सारे सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या-क्या इसमें रहेगा तो उत्तर प्रदेश का बजट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर चर्चा रहेगी, बजट रहेगा, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में बजट वगैरह इसको चर्चा कर लेंगे। और फिर उसके बाद में जो आपका है उत्तर प्रदेश जो देश में प्रथम स्थान पर किसमें है ये भी आपका यहाँ पर दिया गया है। आर्थिक स्थिति को यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। सौर ऊर्जा नीति को भी हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पर। पहला बायोपॉलीमर प्लांट भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। धनौरी वेटलैंड की चर्चा करेंगे, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करेंगे, राम मंदिर के बारे में बात करेंगे। फिर देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र भी बात करेंगे यहाँ पर। वाराणसी में बनेगा डॉल्फिन सेंटर महारसोई की, ठीक है। ये भी एक कैंटीन जो महारसोई कैंटीन उत्तर प्रदेश का तथ्य सार, ये सारी चीजें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं भाई, ठीक है। ये आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। चलो उत्तर प्रदेश का बजट की बात करते हैं। तो बजट आपका किसने पेश करा है तो 20 फरवरी को पेश किया गया है। किसने पेश करा है तो वित्त मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के आपके सुरेश खन्ना जी, इन्होंने पेश करा है। 25-26 का बजट पेश किया गया है, ठीक है। 8,08,736 करोड़ का यह बजट पेश किया गया है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है, कोई दिक्कत नहीं। पूर्व वर्ष जो है बजट जो था आपका 6,75,587 था। और यहाँ पर इसकी तुलना में अगर बात करते हैं तो 9 पॉइंट, ये डाटा आपको याद रखना, 9.8% ज़्यादा है, ठीक है। 22% इसमें क्या किया गया है बुनियादी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद में आपका 13% शिक्षा पे खर्च किया गया, 11% कृषि पे और 6% शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए मिक्सर है, ठीक है। और यहाँ पर 4% आपका संसाधन सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यक्रमों में निर्धारित किया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय जो कुल बजट का लगभग 20.5% है, ठीक है, 20.5%। वहीं राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है, ठीक है, 2.97% है। एक डाटा आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए बाकी और यहाँ से आपके कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे चीजें। ये वाला सब दुनिया भर का टूम टाम दिया गया है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 22% इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फिर 11% शिक्षा पे, फिर 6% शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे खर्च करा गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जीएसटी वगैरह, चलो यहाँ से कुछ भी नहीं बनेगा आपका। रुपया कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, राज्य का कर रुपया परसेंटेज मध्य जो रुपया आता है कहाँ से तो राज्य का कर राजस्व से आता है 37%। केंद्र कर अंतरण जो केंद्र सरकार देती है 32%। सार्वजनिक ऋण से 14%, ठीक है। और पैसा वही जाता कहाँ है तो सर्वाधिक पूंजीगत व्यय पे जा रहा है, ठीक है। फिर ये सारी चीजें, ठीक है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अपना एक नज़र में अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लेना, डाटा वगैरह दिया गया है, ऐसा कुछ आपसे पूछेगा नहीं। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। बजट की महत्वपूर्ण जो आपका घोषणाएं हैं, महत्वपूर्ण योग घोषणा जो की गई हैं, तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है जो के तहत 51,000 रुपये की धनराशि को 1 लाख रुपए और विधवा पुनर्विवाह व उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि को 1 लाख रुपए कर दिया गया, ठीक है। तो कितना 51,000 से कितना करा गया 1 लाख रुपए करा गया। क्या नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, ठीक है। प्रदेश में छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने व ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ये आपने खूब सुना होगा, उस टाइम चर्चा में रहा था जब बजट पेश किया गया। इसके तहत कॉलेज से जाने वाली मेधावी छात्रों को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। कौन सी मेधावी छात्राएं, ठीक है, मेधावी छात्राएं होंगी किस। चलो भाई, आउटसोर्सिंग पर जाने आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले लाखों कर्मियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए बजट प्रस्ताव में कहा गया कि उन्हें न्यूनतम 16,000 से 20,000 हर माह वेतन दिया जाएगा। अच्छा, ये डिसाइड करा गया। ऐसे कर्मियों की भर्ती अब सीधे एजेंसियों के माध्यम से ना कर निगम के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। बजट में की गई एक घोषणा के अनुसार राज्य सरकार के लिए आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रहा है, ठीक है। भर्ती निगम भी बनेगा, आउटसोर्सिंग भर्ती निगम।
संविदा पर रखे गए होमगार्ड्स, पीआरटी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, एएनएम, संविदा में जुड़े तथा स्वच्छता से जुड़े सभी कर्मियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा बजट में करी गई है। ठीक है, चलो संविदा वगैरह जितने भी है 5 लाख रुपए निःशुल्क आपको चिकित्सा सहायता मिलेगी। ठीक है, 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए ऐसे कर्मियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। ठीक है, याद रखना किसके थे, मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे अगला है वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं। कितने हैं? 80 मेडिकल कॉलेज हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले ये, जिसमें से 44 जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं और 36 निजी यानी प्राइवेट क्षेत्र में। वर्तमान में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सीय संस्थानों विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की सीटें 11,800 सीटें और पीजी की जो सीटें हैं वो आपकी 3,971 सीटें उपलब्ध हैं। ठीक है, चलो भाई आगे वहीं अगर हम बात करते हैं जिसमें से सीटें 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 1,500 सीटें उत्तर प्रदेश को मिलेंगी। हाँ भैया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बजट 2025-26 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव, हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। अच्छा भैया, 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर, ठीक है, सरदार पटेल की जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है और लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करी जाएगी बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर। ठीक है, चलो संत कबीर नगर के नाम पर 10 वस्त्र उद्योग पार्क तथा संत रविदास के नाम पर 2 चर्म उद्योग पार्क। अच्छा, कबीर के नाम पर 10 वस्त्र उद्योग पार्क और रविदास के नाम पर 2, यानी रविदास जी उसके चमड़े का जूते वगैरह का काम करते थे, तो उद्योग पार्क में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष में आपका उनके सम्मान में नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। लखनऊ स्थित अटारी कृषि प्रक्षेप पर 251 करोड़ की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीडी पार्क की स्थापना, तो ये कहाँ पर की जाएगी? लखनऊ में की जाएगी। किसके नाम पर? चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीडी पार्क। ठीक है, सीडी पार्क नहीं, सीड पार्क। ठीक है, और प्रत्येक कृषि मंडी में माता सबरी के नाम पर कैंटीन, यह कृषि मंडी में, ठीक है, कृषि मंडी जो है माता सबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई है। मेधावी छात्राओं के लिए 400 करोड़ रुपए की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जो जस्ट अभी नहीं, मेधावी छात्राओं के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित करा गया। ठीक है, माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास का प्रस्ताव रखा गया है। प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए 5 करोड़ का आवंटन किया गया। साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना हेतु, अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़ आदि नई योजनाएं बजट में घोषित की गई। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफलतम आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। कितने पर भैया? 36 लाख करोड़। उक्त समिट के 1 वर्ष के अंदर ही 6.5 लाख करोड़ से अधिक निवेश या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है अथवा संबंधित परियोजना निर्माणाधीन है, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो 36 लाख करोड़ रुपए हमने जमा कर लिया है। ठीक है, एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे। ठीक है, 4 नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे। ठीक है, ओ भैया, 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे और कौशिया जनपद हरदोई वाया फरुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाँ का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज तथा मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए आपका 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था बताई गई है। ठीक है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का देश में शीर्ष स्थान किसमें किसमें है, तो यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, तो देखो, दुग्ध में उत्पादन में 16.21% हिस्सेदारी है। दुग्ध उत्पादन में कितना, 16.21% हिस्सेदारी हो जाती है यूपी की। ठीक है, 15 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन वितरण। ठीक है, नहीं तो भैया 5 किलो राशन पे इतना गुमान। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लेते रहो। भर्ती वगैरह तो आनी नहीं है, शिक्षक भर्ती चाहे जो कोई भर्ती। ठीक है, 9.57 करोड़ लोगों का जनधन योजना में बैंक खाता है। ठीक है, यानी वही मान चलो 9.5 करोड़ लोगों का। ठीक है, 101.58 करोड़ लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन भी दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.86 करोड़ किसानों को 80,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करे गए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी टॉप पर है, यानी गैस कनेक्शन दिया, 1.86 करोड़ दिया। आयुष्मान भारत योजना में 9 करोड़ से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया गया। ठीक है, स्वच्छ यानी इन सब में टॉप पे है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 2.75 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। देश में कुल मोबाइल फोन उत्पादन में सर्वाधिक लगभग 55% उत्पादन यूपी में हो रहा है। हाँ, देश में सर्वाधिक 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां अपने यूपी में है। कितने, 96 लाख से अधिक। अटल योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों का पंजीकरण है। अटल योजना में, अटल पेंशन योजना में जो नहीं चल रही, कितने, 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, देश में सर्वाधिक 6 शहरों में मेट्रो ट्रेन का संचालन हो रहा है, अपने यूपी में ही। ठीक है, 6 शहरों में। कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य अपना यूपी ही हो जाता है। 400 लाख टन सब्जियों का उत्पादन, 400 लाख टन। ठीक है, सब्जी उत्पादन में भी टॉप पर। खाद्यान्न में गेहूं, आलू, कामला, आम, गन्ना, चीनी, एथेनॉल उत्पादन में देश में शीर्ष पर। ये चीज फिर ध्यान रखना, क्या, गेहूं में टॉप पर है, आलू में टॉप पर है, आंवला में टॉप पर है, आम पे टॉप पर है, गन्ना में टॉप पर, चीनी में टॉप पर, एथेनॉल उत्पादन में टॉप पर हो जाता है। ठीक है, अपना यूपी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो आगे। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति, तो उत्तर प्रदेश जो नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 से 14-15 से 22-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के आधार पर रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी राज्य यानी फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया। बस इतना आपको याद रखना है। हो सकता है पूछ ले कि किस कहाँ कब से कब तक, 2014-15 से 22-23 तक की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष में ये नीति आयोग ने आंकड़ा जारी करा था। फ्रंट रनर की श्रेणी यानी अग्रणी राज्य में किया गया शामिल। ठीक है, और समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पूर्व वर्ष की तुलना में 22-23 में बढ़कर 45.9 हो गया है। अच्छा, और क्या यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है, सभी राज्यों को की स्वयं के कर प्राप्तियों की में उत्तर प्रदेश का हिस्सा। ठीक है, ऐसा तो अच्छा, महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो देश में ये क्या है, देश में सभी राज्यों की स्वयं के कर प्राप्तियों में, अच्छा, कलेक्शन वगैरह मतलब जीएसटी कलेक्शन वगैरह में जो टॉप पर महाराष्ट्र है और उसके बाद में यूपी आता है। ठीक है, यूपी, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बाकी आपको डाटा यहाँ पर कुछ भी याद करने वाला नहीं है। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, बाकी है तो इसमें यार बहुत चीज़ें लिखी गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, हाल ही में जारी भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहुंचाने में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रिपोर्ट में यूपी को भविष्य में लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया गया। लो भैया,
किसकी रिपोर्ट थी? भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट थी। यूपी को क्या बोला गया है? भविष्य में लैंड ऑफ मिड नाइट सन बताया गया। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे बताया गया? तो यूपी को बताया गया है। उत्तर किसने बताया है? आरबीआई की बैंक रिपोर्ट जो आई थी उसमें बताया गया है, जो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात कर देश के कुल निर्यात में 11% यह हिस्सेदारी रखता है। डिजिटल लेन देन में देश में अग्रणी। 2024 में 1024 करोड़ से अधिक लेन देन हुआ है, ठीक है। चलो भाई आगे। उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी। हो सकता है यहीं से पूछ ले, 8 वर्षों में कितनी बढ़ोतरी हुई? तो 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और 25 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 8 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी होने की घोषणा। 2017 में सौर ऊर्जा की स्थापना कुल स्थापित क्षमता 288 मेगावाट थी 2017 में, ठीक है। यूपी नेडा, यह यहाँ पे आपका सवाल पूछा गया था, ठीक है। यूपी नेडा जो काम कर रहा है, ठीक है। यूपी नेडा 1983 में जिसकी स्थापना हुई, सवाल पूछा गया था, ठीक है। इसकी घोषणा वर्तमान सरकार ने 8 वर्ष पूरे होने के उत्सव के दौरान करी है, ठीक है। 8 वर्ष पूरे होने के दौरान की। तो यूपी नेडा की स्थापना भी कब हुई थी? परिषद साहब ने कर लिया, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 2022 में 5 वर्षों के दौरान 22,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय आपका कहाँ पर बनेगा? वाराणसी में बनाया गया है, ठीक है। वाराणसी में बनाया गया। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करा है, ठीक है भाई। कहाँ पर? वाराणसी में। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो आपका वर्तमान में गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर, कलकत्ता, वाराणसी में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए हैं। कितने? 6 हो गए हैं, ठीक है। हो सकता है यही पूछ ले आपसे। वाराणसी, ये तो हम बता चुके हैं, पर्यटन का केंद्र होने के नाते इस तरह के कार्यालय के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वाराणसी कार्यालय विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग यानी वन नेशनल वाटरवे वन जो गंगा नदी को विकसित करना और अंतर्देशीय जल परिवहन चुनौती ढांचे में सुधार करना, ठीक है। अब जो आपका जो सवाल आएगा, ठीक है, सवाल आएगा ये धनौरी। ध्यान रखना, धनौरी आएगा तो आएगा, ठीक है। धनौरी वेटलैंड है जो एनजीटी ने क्या किया, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनौरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है। धनौरी जलाशय या वेटलैंड जेवर एयरपोर्ट के पास में गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अब हो सकता है यही पूछ ले कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो धनौरी जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहाँ पर है? जेवर एयरपोर्ट के पास में स्थित है। क्या है? एक तरीके का जलाशय है, ठीक है, वेटलैंड है। किसने अधिसूचित करा है? तो एनजीटी ने करा है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसका नागपुर में हेडक्वार्टर है, ठीक है। धनौली जो है वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर जिले उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के पास में स्थित है। यह विभिन्न पक्षी प्रजातियों तथा लुप्तप्राय सारस क्रेन भी शामिल है। यह एक महत्वपूर्ण आवास है, ठीक है। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो है धनौरी वेटलैंड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है, लेकिन एनजीटी ने इस प्रक्रिया में देरी पर चिंता व्यक्त करी है। प्रस्तावित धनौरी आर्द्रभूमि 112.89 हेक्टेयर में विस्तृत है, ठीक है। चलो भाई, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना सबसे बड़ा पर्यटन स्थल, ठीक है। तो 2000 जो आपका एक प्रकाशित रिपोर्ट आई थी 2024 सितंबर 2024 के बीच में, अयोध्या के राम मंदिर के सबसे अधिक पर्यटक राम मंदिर का दर्शन करने आए हैं, जिसने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। अब भैया किसने? भैया ताजमहल वाले गए हो, ठीक है। अब अपना अयोध्या वाला। अयोध्या में इस अवधि के बीच में 135.5 मिलियन घरेलू और 3,153 विदेशी पर्यटकों का आवागमन हुआ है। इस अवधि में धार्मिक पर्यटन में 70% की वृद्धि हुई। राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर ऐसा कुछ, चलो कुछ नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश में जनवरी से सितंबर 2024 के बीच में कुल कुल आपका कुल 476.1 मिलियन पर्यटकों का आवागमन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। चलो अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायो पॉलीमर प्लांट आपका लगाया जाएगा। कहाँ पर? तो बायो पॉलीमर प्लांट कहाँ पर? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है? लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में। अब यह यहाँ से पूछ लेगा कुंभी कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में। ठीक है, कुंभी कहाँ है? कुंभी है लखीमपुर खीरी में। क्या होगा यहाँ पर? पहला बायो पॉलीमर प्लांट लगेगा। किसने उद्घाटन करा है? योगी आदित्यनाथ ने करा है। ठीक है, क्या करा है? आधारशिला रखी है। बायोपॉलीमर प्लांट जो है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा 2,450 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है। इसे कुंभी में स्थित मौजूदा चीनी फैक्ट्री के बगल में रणनीतिक रूप से स्थित किया गया है, जिससे संचालन में समन्वय और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ेगी। ठीक है भाई, चलो भाई, कुंभी कहाँ है? कुंभी है आपका लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी वही है जो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो है जिला हो जाता है। ठीक है, प्लांट और भी क्या पूछेगा कुछ, तो इसमें चलो देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष में आपका 80,000 टन पॉलीलैक्टिक एसिड का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग पर्यावरण अनुकूल उत्पादों जैसे डिस्पोजेबल बोतलें, प्लेट्स तथा कप और बैग बनाने में किया जाएगा। ठीक है, यह उत्पाद जैव अवक्रमणीय होंगे और 3 से 6 महीने के भीतर विघटित हो जाते हैं, तब तो ठीक है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण आरंभ हो गया। चलो भाई, आरंभ हुआ तो ये रक्षा मंत्री आएंगे, राजनाथ सिंह ने घोषणा करी है। ठीक है, मई जून 2025 तक लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ में अन्य रक्षा उपकरण का भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। और अगर बात करते हैं, यह परियोजना रक्षा गलियारा पहल का हिस्सा है और जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करना है। इस गलियारे का उद्देश्य भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ठीक है भाई, राम मंदिर से भी आपका सवाल बनेगा। राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो अवार्ड मिला है। ठीक है, अयोध्या में जो राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? राम मंदिर परियोजना को किया गया है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। किसके द्वारा? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो सुरक्षा प्रबंधन के प्रति अपनी इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो 5 सितारा सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करती हैं, जो निर्माण उद्योग के भीतर सुरक्षा प्रबंधन उत्कृष्टता का संकेत देती हैं। लार्सन और टोब्रो जो निर्माण कंपनी को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा इसके प्रभावी सुरक्षा उपायों के लिए गोल्डन ट्रॉफी प्राप्त हुई है। शाबाश। ठीक है, किसे? लार्सन एंड टोब्रो जो कंपनी है उसको गोल्डन ट्रॉफी दिया गया है अवार्ड। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगला है। उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र आपका बनेगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा? तो ये कानपुर देहात में बनेगा। ठीक है, जो लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने क्या किया है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कपड़ा नहीं बल्कि कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण होगा। अच्छा, देख रहे हो, क्या है? पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र। ठीक है, कपड़ा बनाएगा नहीं लेकिन कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण होगा। ठीक है, कहाँ पर? कानपुर देहात में होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। यह मशीनें वर्तमान में दक्षिण कोरिया, चीन और यूरोप से आयात करनी पड़ती हैं। इन मशीनों के आयात पर 40,000 करोड़ से अधिक खर्च किया जाता है, जो आने वाले दिनों में 4 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। हाँ भैया, ठीक है, चलो। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यही नहीं कि लखनऊ में बन रहे मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क 10 अन्य टेक्सटाइल पार्कों में अपनी परियोजना लगाने वाले निवेशकों की मांग भी इससे पूरी होगी। ठीक है भाई,
मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हापुड़, मऊ, कानपुर, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संत कबीरनगर में 10 नए टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की घोषणा की थी। ठीक है, कब? मार्च 2025 में। ठीक है, टेक्सटाइल मशीन निर्माण प्लांट के लिए कानपुर देहात में भोगनीपुर के पास में, अब ये पूछ सकता है, भोगनीपुर के पास में चपरघटा में जमीन चिन्हित की गई है कितनी? 875 एकड़। ठीक है, यह कानपुर एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर है। यह प्लांट प्लग व प्ले मॉडल पर तैयार होगा। ठीक है, प्लग और प्ले मॉडल पर तैयार होगा भाई। चलो भाई आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री बनेगी। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव में। ठीक है, कौन सा गांव है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट है। कौन सा है? बिझामई। बिझामई कहाँ पर पड़ेगा? बिझामई जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट पड़ेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। चलो भैया, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। ठीक है, तुम यार फैक्ट्री लगाओ कोई इसके चक्कर में पड़े हो न, सरकारी नौकरी के चक्कर में। 4 बिझामई गांव में लगेगा भैया। ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रडार फैक्ट्री 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। ठीक है, चलो भाई आगे यह फैक्ट्री भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित करी जाएगी। ठीक है, चलो आगे। महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है भाई, तो दधीच कुंड कहाँ है? आपसे ये पूछ सकता है। तो दधीच कुंड आपका नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन का दर्जा देने की घोषणा की गई है। ठीक है, कब की गई? 10 मार्च 2025 को दी गई है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि संसार के सभी तीर्थों का जल इस कुंड में मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मिश्रित पड़ा। महर्षि दधीच एक महान तपस्वी, वेद शास्त्रों के ज्ञाता और परोपकारी ऋषि थे। इन्होंने अपनी अस्थियां दान कर वृत्तासुर के वध में हेतु देवताओं को वज्र प्रदान किया था। दान कर दिए थे, वो कहानी नहीं सुने होगी, इन्होंने अपनी हड्डियां दान करी के। ठीक है, लगभग 2 एकड़ में फैले इस कुंड के निकट महर्षि दधीच का भव्य मंदिर है। मंदिर की वास्तुकला और इसके चारों ओर का वातावरण इसे एक शांत और आध्यात्मिक केंद्र बनाता है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित प्राचीन तीर्थ स्थल है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसे ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। चलो भाई, वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। क्या बनेगी? वाराणसी में बनेगी। कहाँ पर बनेगी? वाराणसी में बनेगी। क्या बनेगी? डॉल्फिन सफारी बनेगी। सफारी बनेगी। इस सफारी को जिले के कैथी से ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित किया गया। अब वाराणसी में पड़ेगा। ठीक है, कौन सा जिला है? जिले के कैथी से ढकवा गांव, कैथी से ढकवा गांव के बीच में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, और वाराणसी के कैथी से ढकवा के बीच में डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, इसीलिए। ठीक है, कहाँ? अब ये सवाल आपसे बनाएगा, क्या बनाएगा? अब वाराणसी में किन गांव के बीच में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं? तो कैथी से ढकवा गांव के बीच। कैथी से ढकवा, एक ही बार में याद करो यार, बार बार वीडियो थोड़ा नहीं देखा आपने। ठीक है, कैथी से ढकवा गांव के बीच सर्वाधिक डॉल्फिन। डॉल्फिन दिवस का 5 अक्टूबर को डॉल्फिन को वो आपका राजकीय अरे यार क्या बोलते हैं, राजकीय जलीय जीव कब घोषित करा गया? 2008 में। ठीक है, वाराणसी जनपद में गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन मित्र की नियुक्त कर रखी। अच्छा, जैसे टाइगर मित्र नहीं उस टाइम पे भर्ती हुई थी, ऐसे डॉल्फिन मित्र भी नियुक्ति करी गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में विकसित की जाएंगी। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश ने क्या करा है, जो पुरानी इमारतें उनको होटल हेरिटेज के रूप में विकसित कर रही है। ठीक है, 12 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 3 हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। इनमें से शामिल कौन? लखनऊ की रोशन उद्दौला
छतर मंजिल और मिर्जापुर जिले में स्थित है चुनार किला। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना क्या क्या, लखनऊ में जो है रोशन उद्दौला, ठीक है, और छतर मंजिल, और ये कहाँ पर, लखनऊ में है छतर मंजिल। मिर्जापुर में चुनार किला, ठीक है, मिर्जापुर में चिनार किला, इसे क्या किया गया, होटल रेस्टोरेंट के रूप में विकसित करा जाएगा। इन इमारतों को जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल में विकसित किया जाएगा। ठीक है, किसके तर्ज पर, जैसलमेर जो आपका राजस्थान में पड़ता है, जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर किया जाएगा। ठीक है, यह निर्णय राज्य हेरिटेज संपत्तियों को पुनर्जीवित करने और उनके पुराने गौरव को बहाल करने के साथ साथ राजस्व को बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है भाई साहब, अब ये रही आपकी माँ की रसोई पहल, ये भी आपको पूछा जाएगा सवाल। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माँ की रसोई नामक एक पहल का शुभारंभ किया था, ये उद्घाटन किया। इसमें क्या हुआ था, इस सामुदायिक रसोई का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मात्र 9 रुपए में पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है। इसकी शुरुआत महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में की गई है और धार्मिक मेले के दौरान लाखों लोगों को मतलब ये सारी चीजें इनको सुविधा मिल सके। ठीक है, खाने की सुविधा 9 रुपए में व्यवस्था हुई थी। चलो, अब ये रहा आपका सवाल, तनुष्का से पूछा जा सकता है। तनुष्का किससे संबंधित है, तनुष्का जो है जगुआर स्क्वाड्रन से संबंधित है। ठीक है, जो जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। वर्तमान में यह अंबाला एयरबेस कैंप में तैनात है। तो ये भी बन सकता है, अंबाला कहाँ, हरियाणा में अंबाला एयरबेस जो कैंप है वहां पर तैनात है। कौन, तनुष्का सिंह है। कहाँ की है, लखनऊ की है। क्या क्या हुई है, तो जो वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट जो स्क्वाड्रन में इन्होंने क्या किया है, इन्हें स्थायी रूप से महिला पायलट, जो पहली महिला पायलट बनी है। ठीक है, तमिलनाडु स्थित वायुसेना अकादमी में प्रशिक्षण लेने के बाद में इन्होंने तमिलनाडु में प्रशिक्षण लिया था। तनुष्का को कमीशन किया गया है। उन्होंने हॉक MK-132 विमान पर 1 वर्ष तक पायलट के रूप में इन्होंने प्रशिक्षण भी लिया है। ठीक है, चलो भाई, वाराणसी व प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की योजना करी गई है। किसको, वाराणसी और प्रयागराज को, वाराणसी और प्रयागराज को, ठीक है, किसको, वाराणसी और प्रयागराज को। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इन दोनों जिलों को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आने वाले 5 जिलों को, कौन कौन से 5 जिलों को शामिल करा गया है, और प्राधिकरण में कुल 7 जिले शामिल किए गए हैं। यह 7 जिले प्रयागराज वाराणसी के अतिरिक्त चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। ठीक है, चलो भाई, ठीक है भाई। IIT कानपुर ने विकसित की सोलर निर्जलीकरण तकनीक, ये क्या होती है, इसको चर्चा करेंगे। किसने करा है, IIT कानपुर ने करा है। क्या है भाई, सोलर निर्जलीकरण तकनीक विकसित करी है। ठीक है क्या ये, जिसपे है क्या, ये आपसे हो सकता सवाल बन जाए। तो एक अभिनव सोलर निर्जलीकरण तकनीक की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना। यह नवाचार फलों और सब्जियों को प्रभावी ढंग से सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। अच्छा भैया, ठीक है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी अपनी फसलों को अधिक समय तक संरक्षित कर रखें, उन्हें उचित मूल्य पर बेच सके। यह एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करता है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो ये था क्या, एक बार देखना है इसको, जो कानपुर ने बनाया, ये बनाया है कि सोलर निर्जलीकरण तकनीक बनाई है। ठीक है, IIT कानपुर ने बनाई है। ठीक, अच्छी बात है, बढ़िया है भाई, किसानों से संबंधित है तो आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं, बिल्कुल भूलना नहीं। टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च करा है। ठीक है, जो टीकाकरण कार्यक्रम और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहांसमेंट, यानी राइज का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है भाई, कुछ भी बार पूछ रहा है तो ये भी पूछ सकता है। रैपिड इम्यूनाइजेशन, फिर आपका स्किल और फिर इनहांसमेंट लॉन्च किया गया है। यह आपका राइस जो पोर्टल है वो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टाफ नर्सों, सहायक नर्स तथा जो आपका ANM होते हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है।
जिससे वे बच्चों के नियमित टीकाकरण की निगरानी और प्रबंधन अधिक दक्षता से कर सकेंगे। अच्छी बात है। राइज ऐप एक डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म है जो आपका, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हो गया टीकाकरण शेड्यूल और सत्र प्रबंधन, ये सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। ठीक है, चलो अगला चीज आपसे यहाँ से बन सकता है क्या कि उत्तर प्रदेश यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाला देश की पहली विधानसभा बनी है। ठीक है, पहली विधानसभा बनी है भैया। ठीक है, तो अनुवादक जो सुविधा से लैस हो गई है। ठीक है, और 18 फरवरी 2025 से शुरू हुई उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। अब विधानसभा सदस्यों को अवधी, भोजपुरी और ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी में अपनी बात किसमें तो अवधी में, भोजपुरी में, ब्रज में, बुंदेली में, अंग्रेजी में अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, अवसर मिल रहा है भाई। चलो भाई, अच्छी बात है, अवसर मिल रहा है। इसके तहत सत्तारूढ़ समिति के सत्तारूढ़ समिति के प्रस्तावित सदन मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया गया। ठीक है, ओके। ये कौन कौन, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और आपका अंग्रेजी के अनुवाद रिहर्सल की समीक्षा की गई है। अगला, गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर जो है घोषित करा गया है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर जो है गोरखपुर को क्या बनाया गया भाई, क्या है इसमें, एक मिनट, अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। अरे नहीं, एक मिनट, सह प्रबंधन सह अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। अच्छा, ठीक है। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर के रूप में 40 एकड़ की सुविधा में प्रतिदिन 700 टन कचरा, जिसमें सूखा कचरा और गीला कचरा और खतरनाक कचरा शामिल है, का प्रसंस्करण किया जाएगा, जिसमें चारकोल उत्पादन और जैव और सीएनजी उत्पादन जैसे तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य क्या है, अपशिष्ट को कम से कम करके संसाधन रिकवरी और अधिकतम करके एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें हो गई। आप कुछ रैपिड फायर में देख लेते हैं जो आपका उत्तर प्रदेश तथ्यसार संग्रह। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया, तो गोरखपुर में और गीडा के सेक्टर 26 में किया गया। ठीक है, गोरखपुर में। चलो भाई, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, वह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक, जिन्हें 31 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो निखिल सिंघल को दिया गया है। ठीक है, तो देखो, पत्रकारिता से संबंधित है, मीडिया से संबंधित है, कौन, अनमोल रत्न पुरस्कार। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो कौन सा है, मीडिया रणनीतिकार विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक। ठीक है, किससे, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक हैं। ठीक है, कौन, निखिल सिंघल। ठीक है, इनको दिया गया कौन, अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट जो है 25-26 का आकार 8,08,736 करोड़ रुपए हो जाता है। ठीक है, कितना अनुमानित है, प्रति व्यक्ति आय जो है 93,515 रुपए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है 23-24 में, 11.6% रही है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कहाँ पर देश का पहला एआईसीटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, तो लखनऊ में एआईसीटी बनेगा। ठीक है, किसानों की आय में वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए 325 मिलियन डॉलर का स्वीकृत करा, तो वर्ल्ड बैंक ने करा है। ठीक है, जैसा अभी हमने बताया था। 7 जिले जिनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा करी, तो ये कौन सा, प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो प्रयागराज में किया गया। कब से कब तक, 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच में किया गया। कहाँ पर, प्रयागराज में किया गया। क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव किया गया। चलो भाई, 7 से 9 मार्च 2025 तक बनारस के होटल ताज में आयोजित बनारस लिस्ट फेस्ट में किस उपन्यास को, उनके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक का, ये कितना बड़ा फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिक फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो राज कमल झा को। ठीक है,
राजकमल झा को क्या किया गया, बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके लिए किया गया, थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। रस्किन ये एक है, कौन सा, कहाँ पर हुआ था, बनारस, बनारस में, बनारस के होटल ताज में आयोजित बनारस लिस्ट फेस्ट में। उपन्यासकार हैं ये, ठीक है, और को उनके उपन्यास द पेशेंट इन बेड संख्या, बेड नंबर 12, ठीक है, बेड नंबर 12 याद रखना पेशेंट के लिए। रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया राजकमल झा को। 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, तो स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेस, ठीक है। 28-29 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया, तो लखनऊ विधानसभा में किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति का आयोजन किया गया, IIT कानपुर में किया गया। स्वयं सहायता समूह के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत 27 फरवरी 2025 को कहाँ की गई, दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत आपका कानपुर में की गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो महाकुंभ प्रयागराज। कहाँ पर 2025 को हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना, तो आपका ये महाकुंभ प्रयागराज। अच्छा, हैंड प्रिंट, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो जो आपका इलेक्रामा 2025 का आयोजन आपका किया गया। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया, तो नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया, ठीक है। RBI द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या थी, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी, ठीक है। ये कहाँ पर, RBI द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान लगाया गया, ठीक है, और यहाँ पर इसका था वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। 15 से 24 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में कहाँ पर काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन किया गया, तो आपका वाराणसी में किया गया। कहाँ पर भैया, वाराणसी में किया गया, ठीक है। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन आपका पीलीभीत में किया गया, ठीक है। कहाँ पर, पीलीभीत में। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत सीतापुर में की गई, ठीक है। फिर आपका है कि इंजीनियरिंग और प्रबंधन अनुप्रयोग जो है कोइमा पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर किया गया, तो लखनऊ में किया गया। कुशीनगर स्थित कलावती देवी जो स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अजय स्मृति सम्मान 2025 किसे दिया गया, तो कथाकार उदय प्रकाश को दिया गया, ठीक है। अगला है वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा करी, तो डोमरी गांव हो जाता है, ठीक है। कौन सा, डोमरी गांव हो जाता है, वाराणसी से संबंधित है। 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने का उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया, राइज लॉन्च किया, रैपिड इम्यूनोजेशन स्किल इन्हांसमेंट, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया, तो नोएडा में किया गया। इस सेंटर में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और AI और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री, अगला है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हुए इस वर्ष 17 मार्च से 15 जून तक सरकारी खरीद का निर्णय लिया गया, तो 2425 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया था। इसका MSP रखा गया था कितना, 2425 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया था गेहूं का, ठीक है। चलो कुछ चीजें और हैं। हाल ही उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तो पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की, तो बलिया में ही, ठीक है। कहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया, तो स्वच्छ वायु गोरखपुर में किया गया, ठीक है। योगी जी हैं अपने यहाँ कर लेते हैं, कह रहे हैं कि स्वच्छ वायु हमको मिलनी चाहिए, इसलिए याद कर लो, ठीक है।
उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा करी? तो सभी 17 निगमों को घोषणा करी है। उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के किन इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की? तो हेरिटेज भवन को, ठीक है, हेरिटेज भवन को। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कहाँ पर स्थित महासतीश कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा करी? सीतापुर में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत का वह पावर प्लांट जिसने हाल ही में पावर प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त कर ली है। हाँ, कौन सा प्लांट है? तो एनटीपीसी विंध्याचल मिर्जापुर वाला प्लांट है, जो क्या निकलती थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, उसको मेथनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त कर ली है, ठीक है, अच्छा प्रयास है। और कह रहा है कि स्मार्ट स्कूल की शुरुआत करी गई है दिव्यांगजनों के लिए, ग्रेटर नोएडा में करी गई है, ठीक है। चलो, किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में किया गया, ठीक है। ये भी आपका सवाल बन सकता है, कहाँ पर है? गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का आपका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। कब? 20 जनवरी को किया गया। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने हाल ही में टाइगर सफारी की तर्ज पर आपका डॉल्फिन सफारी की शुरुआत करी है, तो कहाँ पर? वाराणसी में शुरू करी है, ठीक है। डॉल्फिन मित्र की यहाँ पर इन्होंने नियुक्ति वगैरह करी है, ठीक है। ये भी जस्ट हमने चर्चा करा था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, यहाँ से आपको सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। इसको 2 बार तक जितनी बार भी देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे।